गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विश्व उत्पादन के अंतर्गत हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बारे में इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पूर्वी मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका और रूस के बारे में। यानी इन चार देशों में किस तरीके से पेट्रोल का उत्पादन होता है, किन किन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होता है, कौन से प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में जो चीन है वही केवल पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 4.6% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। चीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले कारामाई क्षेत्र। यह कारामाई क्षेत्र जो है वो चीन में उत्तर पश्चिम में रूस की जो सीमा है उसके आसपास लगा हुआ है। इस कारामाई क्षेत्र में जुंगेरियन बेसिन है। ये जुंगेरियन बेसिन पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में सैदाम बेसिन मानराई में, सीकियांग, शैनशी, जेचुआन प्रदेश, हांगो नदी के बेसिन में स्थित लांगचाऊ, जेचांग नदी के जो डेल्टा क्षेत्र हैं उसमें भी पेट्रोलियम या तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से पूर्वी एशिया में मात्र पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है चीन। इसके बाद बात करते हैं मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया में जो पेट्रोलियम के भंडार हैं वो कैस्पियन सागर के पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों में है। ये जो क्षेत्र है वो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अब यह तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तथा अजरबैजान में स्थित है। इसके अतिरिक्त कैस्पियन सागर के पूर्व में एक एम्बा क्षेत्र है। इसके अलावा नेविद दाख जो कि कजाकिस्तान में आता है, मोगी श्लाक तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित बाकू जो अजरबैजान है, अजरबैजान क्षेत्र है उसमें स्थित है। ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। मध्य एशिया में जो बाकू क्षेत्र है वो पेट्रोलियम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो ये तो बात हुई एशियाई क्षेत्रों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और मध्य एशिया। क्योंकि एशिया जो है वो मुख्य रूप से तेल का प्रमुख उत्पादक बेल्ट जो है उसके रूप में डेवलप हो रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 2017 में विश्व में तेल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ गया है। यानी उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका वर्तमान में तेल उत्पादन में प्रथम स्थान है। और अगर हम भंडारों की बात करें तो भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान है वेनेजुएला का। यहाँ पे जो प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं या क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आते हैं सबसे पहला मध्य महाद्वीपीय प्रदेश। जो मध्य महाद्वीपीय प्रदेश है ये महाद्वीपों के यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है पूर्वी टेक्सास और मध्य टेक्सास, ओक्लाहामा, कंसास और लुइजियाना। ये जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से ये अ, मध्य और महाद्वीपीय क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सेकंड जो है वो है मैक्सिको का खाड़ी तटीय क्षेत्र। जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके आसपास के क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हैं। इसमें भी टेक्सास और लुइसियाना क्षेत्र जो है उसको प्रमुख रूप से सम्मिलित किया जाता है। इनका जो दक्षिणवर्ती भाग है वो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आता है। तीसरा है पश्चिमी प्रदेश। पश्चिमी प्रदेश में जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की सान जोएकिन घाटी, समुद्र तटीय भाग और लॉस एंजल्स जो क्षेत्र हैं उनको प्रमुख रूप से इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आता है मध्यवर्ती बृहद मैदान, रॉकी पर्वतीय प्रदेश में मोंटाना, वायोमिंग, उत्तरी डकोटा,
और ऊटा क्षेत्र, ये जो है वो प्रमुख रूप से तेल के उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे आते हैं इसमें इलियाना, इंडियाना, ओहियो और मिशिगन क्षेत्र, ये भी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ये जो मिशिगन क्षेत्र है ये झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो महान झील क्षेत्र है उसके आसपास में ये चारों ही क्षेत्र हैं, जैसे इलिनियास, इंडियाना और ओयो और मिशिगन, ये सभी क्षेत्र झील वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत के तलीय भागों में दो क्षेत्र हैं प्रमुख, जिसमें आते हैं न्यूयॉर्क और एक आता है सेकंड हमारा कंटकी, ये दोनों ही अपलेशियन क्षेत्रों के अंतर्गत हैं। इसके बाद में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो उत्तरी पश्चिमी भाग हैं उसमें अलास्का में भी कहीं कहीं पर तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से जो उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र हैं उसमें प्रमुख उत्पादक तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के बारे में, जो भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। कनाडा में विश्व के कुल उत्पादन का 5.49% तेल का उत्पादन होता है। कनाडा का जो उत्पादन होता है उसमें 95% उत्पादन जो है वो अल्बर्टा जो प्रांत है उसमें स्थित लेक ड्यूक क्षेत्र से होता है। इसके अलावा अन्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सस्केचुआन, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनीटोबा आदि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें जो ब्लैक क्षेत्र हैं वो सभी मुख्य तेल क्षेत्र हैं। इसके अलावा जिन्हें आड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है वो हमारे सारे प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं, और जो डॉटेड लाइंस दिखाई गई हैं, जो डॉट लाइन के माध्यम से क्षेत्र दिखाए गए हैं जैसे कि ये क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र तेल शैलों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में तेलों के भंडार प्रमुख रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूस के बारे में। रूस भी प्रमुख जो है वो तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। विश्व के कुल उत्पादन का ये 12.53% तेल उत्पादित करता है। अगर हम जमाव की दृष्टि यानी भंडार की दृष्टि से बात करते हैं तो ये विश्व में 8वें स्थान पर है, और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो पुनः ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में अगर हम इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहला क्षेत्र जो आता है वो आता है बोल्गा यूराल प्रदेश। बोल्गा यूराल प्रदेश जो है वो एक चतुर्भुजाकार प्रदेश है जो कि मास्को से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। रूस के कुल उत्पादन का ये 90% जो है वो उत्पादित करता है। यह बोल्गा और जो यूराल नदियां हैं उनके बीच में स्थित प्रमुख क्षेत्र है। ये जो जैसा कि ये आपको चित्र में देख सकते हैं, जितनी भी आड़ी लाइंस हैं ये सभी पेट्रोलियम क्षेत्रों को दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। यहाँ के अगर हम प्रमुख तेल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं यानी उत्पादक और शोधक केंद्रों की बात करते हैं तो ये है उफा, पर्म जो टटरिया और बशकीरा क्षेत्र आता है। इसके अलावा कुइविशेव और ओरनबर्ग, ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं ये प्रमुख तेल उत्पादक और तेल शोधक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में जो उत्पादन की हम बात करें तो यहाँ से जो है वो ओमस्क के लिए 1500 किलोमीटर तथा इर्कुटस्क के लिए 3700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इर्कुटस्क से जो नोवेगसिविस्क है वहां तक भी एक तेल पाइपलाइन बिछाई गई है जिसके माध्यम से जो तेल है उसका निर्यात किया जाता है। वोल्गा और जो यूराल क्षेत्र है इसको हम द्वितीय बाकू के नाम से जानते हैं, यानी जो बाकू क्षेत्र आता है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये जो बाकू क्षेत्र है इसका हमने आगे मध्य एशिया के अंतर्गत भी अध्ययन किया था, तो ये रूस के अंतर्गत ही आता है। रूस जो है वो हम बात करें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, हमने बात की कि वो प्रथम स्थान पर है, तो 2017 में ये प्रथम स्थान पर आ गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें हम तो रूस जो है वो फिर से दोबारा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। इसमें जो सेकंड क्षेत्र आता है वो आता है कॉकेशस प्रदेश। कॉकेशस प्रदेश जो है उसमें हम अगर बात करते हैं तो उसके पश्चिम में है बाकू क्षेत्र।
ये जो बाकू क्षेत्र है, ये प्रमुख जो है वो तेल का उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा अजरबैजान है, ये अजरबैजान के अंतर्गत अब सम्मिलित हो गया है बाकू क्षेत्र। और कोकेशस पर्वत के उत्तर में जो ग्रोजनी है और दक्षिणी भाग में जो मैकअप क्षेत्र है, सागर तटीय भाग है, उस पे एक मग्न तटभूमि है, ये सभी प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में विकसित हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं साइबेरियाई क्षेत्रों के बारे में। साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस है उसके सबसे इम्पोर्टेंट भंडार जो है वो देखने को मिलते हैं। इसमें ओबे नदी बेसिन है और सेकेंडली जो है वो है येनिसी नदी बेसिन। ये दोनों ही जो नदी बेसिन है ये मुख्य रूप से प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों के रूप में विकसित हुए हैं। यहाँ पे प्रतिकूल पर्यावरण है जिसके कारण यहाँ पे दोहन करना मुश्किल हो गया है। केवल शीशम और सुरगटम तेलकूप हैं, जो दो ही तेलकूप हैं जो खोदे गए हैं। इसके अलावा अन्य जो तेलकूप हैं उनका विकास नहीं हो पाया है। एंड लास्ट जो रूस में उत्पादक क्षेत्र आता है वो आता है सखालिन द्वीप, जो कि रूस के पूर्व में स्थित है। ये जो सखालिन द्वीप है, यहाँ पर ट्यूमेन और टोमस्क दो प्रदेश हैं जहाँ पे प्रमुख रूप से तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम के विश्व उत्पादन में हमने आज बात की पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका और रूस के बारे में। अब जो नेक्स्ट इसके जो लास्ट उत्पादक क्षेत्र हैं उनका अध्ययन हम अगले अपने लेक्चर के अंतर्गत करेंगे।